नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, भरतपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर संतों का संग्राम लगातार जारी है। अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से बाबा संत नारायण टावर पर चढ़े हुए हैं, समझाइश नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि वे लिखित में फैसला चाहते हैं। बाबा को उतारने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है और पुलिस प्रशासन के पसीने छूट चुके हैं। तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दरअसल भरतपुर के डीग में अवैध खनन के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच एक बाबा टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े संत नारायण दास को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पुलिस टावर के नीचे सुरक्षा जाल बिछाया गया, लेकिन बाबा नहीं उतरे। बाबा का कहना है कि मामले में मेरे हक में फैसला होता है तो मैं नीचे उतरूंगा। बता दें कि जिले में 550 दिनों से अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संतों का आंदोलन चल रहा है। 17 जुलाई को दूसरे बाबा हरिबोल ने आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने साधु संतों से बातचीत के लिए पर्यटन मंत्री को भेजा। 18 जुलाई को साधु संतों से विश्वेंद्र सिंह की वार्ता भी हुई, लेकिन मंगलवार को नाराज बाबा टावर पर चढ़ गए। आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने 5 कस्बों में बुधवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया और इधर टावर पर चढ़े बाबा को नीचे उतारने के लिए अफसर समझाइश कर रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट, क्या समझाइश हो पाई है अभी? देखिए प्रियंका, समझाइश का जो दौर है बार बार विफल रहा है और जो बाबा है नारायण दास वो अभी भी टावर पर बैठे हुए हैं। 25 घंटे से अधिक का समय उनको हो चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार कुछ ग्रामीण भी हैं जो अब उनके बाबा के साथ में समर्थन में आने लगे हैं। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है और सुरक्षा के लिहाज से जो है 5 तहसीलों में इंटरनेट बंद किया गया है, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है और टावर के आसपास में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार बाबा से जो समझाइश है वो की जा रही है। लेकिन बाबा एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि जो आदिबद्री और कनकांचल पर्वत है वहां खनन हो रहा है, उसको बंद करने के जो राज्य सरकार द्वारा आदेश है वो मुझे दिखा दीजिए और मैं नीचे उतर आऊंगा। अब ऐसे में प्रशासन जो है वो आदेश जारी नहीं कर सकता क्योंकि ये राज्य सरकार का मामला है। तो ऐसे में प्रशासन का कहना है कि आप नीचे उतरिए और फिर वार्ता होगी। वार्ता का जो प्रस्ताव है वो सरकार को भिजवाया जाएगा। निर्णय तो सरकार ही लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मशक्कत है वो हो रही है और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, लेकिन अभी तक कोई समाधान जो है वो नहीं निकल पाया है। और बाबा अभी भी जो टावर पर बैठे हुए हैं और ऊपर से जो है वो मांग कर रहे हैं कि पत्र दिखाएं और मैं नीचे उतर आऊंगा। और जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है तो बाबा जो है वो टावर पर ऊंचे पर चढ़ते चले जाते हैं। तो वहां अब कोई जा भी नहीं रहा है और लगातार साधु संत भी वहां पर अब पहुंच रहे हैं और साधु संतों का कहना है कि बाबा को समझाएंगे और नहीं समझे बाबा तो हम भी उनके समर्थन में आ जाएंगे। जी प्रियंका। दीपक, पिछले 550 दिनों से ये धरना तो चल ही रहा था, साधु संत ये धरना कर रहे थे, लेकिन अब आपने बताया कि ग्रामीण भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो धरना प्रदर्शन है और भी उग्र हो सकता है? देखिए बिल्कुल 550 दिनों से अभी तक इस मामले को साधु संत उठा रहे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये क्रीड़ा स्थली है और वहां पर खनन होता है। तो साधु संत काफी जो नाराजगी है वो व्यक्त कर रहे थे और पिछले 550 दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब आसपास के जो ग्रामीण हैं और अन्य जो संगठन है वो भी बाबाओं के साथ आने लगे हैं और उनका कहना है कि ये जो खनन हो रहा है ये पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए, जिससे कि बेहतर है कि जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है उसके जो पर्वत है उनको संरक्षित बचाया जा सके। ये जो पर्वतों को संरक्षित करने की ये पूरी मांग है और मुहिम लंबे समय से चली आ रही है। अब इसका बाबाओं का जो साथ है वो ग्रामीण भी देने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है अब वो बढ़ता जाएगा। ऐसे में प्रशासन को ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और किस तरह से प्रशासन समझाइश कर पाता है इस पूरे मामले को लेकर के, और ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जी दीपक, बिल्कुल है, लेकिन बाबा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रशासन का कहना है कि लिखित में फैसला वो नहीं दे सकते, तो मुश्किलें होने वाली हैं यहाँ पर। और देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो बाबा चढ़े हुए हैं संत नारायण दास, ये वो बाबा हैं जो लंबे समय से आंदोलन में बैठे हुए थे। लेकिन जब प्रतिनिधि मंडल प्रशासन के बीच में संतों की वार्ता हुई थी तो ये उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं आए थे। जो प्रतिनिधि मंडल आया था उसकी प्रशासन के साथ कमिटमेंट हुई थी कि 3 दिन आप कुछ नहीं करेंगे, आपका जो प्रस्ताव है वो सरकार को भिजवाया जाएगा और जो सरकार फैसला लेगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। 3 दिन का समय दिया था, लेकिन संत नारायण दास के पास जैसे ही वो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा साधु संतों का, वहां पे वार्तालाप हुई कि इस तरीके से हम बात करके आए।
तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि पहले भी अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया था, और हर बार का ये फीका आश्वासन जो प्रशासन का मिलता है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और इसीलिए वो लगातार चोरी करके, क्योंकि वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था, तो चोरी चुपके से वो टावर पर ऊपर जा चढ़े। अब वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे किसी भी ठीक है वार्ता दीपक, पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।